जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गंगवार आज फिर से आपके परिवार एग्जाम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक पर। जो हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग, इस पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी करीब आ चुका है, जो एमटीएस का है। और कई बच्चे जो हैं कभी कंफ्यूज होंगे कि हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर को मैं देख लूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे और कैसे पढ़ाई करें, प्रैक्टिस सेट कितने लगाएं या ना लगाएं, तो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, रीजनिंग। बहुत लोग समझते हैं कि रीजनिंग बहुत ही इजी टॉपिक है या बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। हाँ, इजी तो है, लेकिन लगातार पढ़ने वालों के लिए, जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इजी है ना। जो थोड़ा स्मार्ट हैं उनके लिए इजी है ना। देखिए, रीजनिंग में टोटल 45-46 के समथिंग चैप्टर हैं, जो कि सभी नहीं पूछे जाते हैं। जो एमटीएस है, एमटीएस में सभी नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पूछे जाते हैं 25-30 के लमसम जो चैप्टर हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनना मुमकिन नहीं हो सकता है ना। जो सभी सीजीएल है, सीजीएल में अलग पूछे जाते हैं। जो और बड़े एग्जाम हैं उनमें फिर अलग चैप्टर पूछे जाते हैं। जो हमारा एमटीएस है, ठीक, जो एमटीएस है इसमें क्वेश्चन 25-30 के समथिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चैप्टर्स हैं हमारे उनसे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम जो चैप्टर हैं उन पर कैसे हमारी कमांडो अच्छी, हम कैसे एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन बातों पर कि जो रीजनिंग है, ठीक, रीजनिंग की तैयारी हम करें क्यों। इतना इजी है, 15-20 क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जो 15 से 25 के बीच का जो गैप है ना, यही सिलेक्शन रोक देता है। भाई 15 क्वेश्चन तो मैक्सिमम सभी लोग कर देते हैं, लेकिन इससे जब ऊपर बढ़ते हैं तो लेवल भी बढ़ता है। एग्जामिनर 15 क्वेश्चन तो देता ही है, क्योंकि सभी बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक। तो बच्चे सभी कर पाएँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सभी हार्ड ही क्वेश्चन रख दे, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन इजी भी आते हैं और क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं। इजी क्वेश्चन सब कर देते हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन पर अच्छी कमांड नहीं होती है। ठीक है, जो रीजनिंग है, सबसे पहली बात, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के दौर में। नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा कंपटीशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर 10,000 वैकेंसी है ना उसमें, अरे एमटीएस का लो, एमटीएस है, एमटीएस में वैकेंसी 12,000 के समथिंग है, ठीक। 12,000 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म कितना पड़ा है? 52 लाख। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 12,000 वैकेंसी और 52 लाख फॉर्म, कितना बड़ा कंपटीशन है ना। तो वही है ना, कंपटीशन है। अब हमें अपना स्कोर तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है काफ़ी हाई भी जाएगी, है ना। इस वजह से जो कंपटीशन है, हम इसको कैसे इजी बना सकते हैं? इजी बना सकते हैं, अपना थोड़ा लेवल है उसको स्मार्ट करना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, सभी चैप्टर पढ़ लिए, है ना। नॉलेज होना तो सभी की जरूरी है, ठीक, लेकिन हमें नॉलेज उसी तरीके से करनी है जो चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में। ये हमें पता होना जरूरी है। अगर हम एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। उन्हीं चैप्टर्स पर हमारी जो कमांड है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमारी बात हो चुकी है कि हमें क्यों करनी है, ये तो हो चुकी ना। अब बात करेंगे कि करें कैसे, कि हम तैयारी है कैसे करें अच्छी। तो नंबर 1, सिलेबस। सिलेबस में क्या करना है, मैंने आपको बताया भी है अभी कि सिलेबस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस एग्जाम का सिलेबस पता होना बहुत ही जरूरी है। केवल रीजनिंग का ही नहीं, मैथ का, जीएस का,
रीजनिंग का, इंग्लिश का, अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी का भी। हमें सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना, एसएससी भी थोड़ी स्मार्ट बनती जा रही है। सभी चैप्टर से नहीं पूछती है, जो चैप्टर उसको लगते हैं चैप्टर में रुक सकता है, क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो उस चैप्टर से क्वेश्चन 100% देगी। ठीक है, तो हमें सबसे अच्छी पहले हमें अपने कमांड करनी है सिलेबस पर, और सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उन पर। और चैप्टर्स में भी हमें अच्छी कमांड करनी है, जो चैप्टर्स आते हैं, जो टॉपिक हमें अच्छे से आते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छे से, जो हमने पढ़े अच्छे से और हमारे अच्छे से समझ में आते हैं, उन पर हमें अच्छे से कमांड करनी है, उन पर हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस बता चुके हैं हम कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें स्मार्ट तरीके से करनी है, ना कि गधों की तरह कि हम चलते जा रहे हैं, जो चैप्टर आया इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो जो सबको पढ़ते हैं ना, फिर उनको कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप सभी के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आज के इस कंपटीशन के युग में आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं बहुत ही कम है, और जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। अब लेस प्रैक्टिस कि हमें कम किन पर करनी है। जो प्रैक्टिस है, लेस प्रैक्टिस का मतलब है कि जो चैप्टर एसएससी नहीं पूछ रही है, हमें उनको भी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एसएससी क्वेश्चन को पूछ लेती है। जो चैप्टर्स नहीं दिए थे उन्होंने सिलेबस में, उन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर ऐसा होता है तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, जो चैप्टर्स नहीं पूछे थे एसएससी ने, तो वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, पढ़ना तो है, ऐसा नहीं इस पे लगे रहें। हमें इस तरीके से पढ़ना है, केवल 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो नहीं पूछ रही है, और जो पूछ रही है उस पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि अगर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी अच्छी आपकी टाइमिंग हो जाएगी, है ना। क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग बहुत ही बड़ा रोल होता है, टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है तो फिर तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। और जो टाइमिंग आती है वो आती है प्रैक्टिस से। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस बता दी। जो चैप्टर नहीं पूछ रहे हैं उन पे भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार अच्छे से कर लेनी है, जिसकी अगर हम क्वेश्चन एसएससी पूछ ले तो उनको भी हम सॉल्व कर सकें। भाई आपने कहावत सुनी होगी ना, आपने रामायण या महाभारत देखी होगी कि पहले युद्ध होता था तो लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र काम आता था। जब कुछ भी बाण काम नहीं आता था तो लास्ट में कौन सा निकाला जाता, ब्रह्मास्त्र। तो वही हमें यहां पे करना है, हमें ब्रह्मास्त्र अपने पास रखना है ना। जब भी जरूरत पड़े हम उसको चला सकें, मतलब जब भी एसएससी क्वेश्चन पूछे तो हम उनको कर सकें। समझ में आ रहा ना आपको। अब बात आती है अप्रोच की, कि आपने जो एसएससी में जो चैप्टर पढ़े हैं उन पर आपकी कैसी अप्रोच है, कितना आपने उनसे सीखा है, कितना प्राप्त किया है चैप्टर से, कितना कुछ आप एग्जाम में कर सकते हो, है ना। उन सब चीजों से बातें आती हैं यहां पे। किसी भी चैप्टर पर अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं
है ना, तो शायद आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी बच्चे कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा तो बहुत लेकिन फंसा कुछ नहीं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप पढ़े ही नहीं। अगर पढ़े होते तो एसएससी की इतनी औकात नहीं है कि वो क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले और आप क्वेश्चन ना कर सको। इतनी औकात नहीं है एसएससी की। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप मेहनत करोगे लगातार तो एसएससी नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। आपसे ऊपर तो ना एग्जाम है, आप एग्जाम से ऊपर हो, है ना। करते तो हमारे तो आप जैसे स्टूडेंट ही है ना। तो वही हम दोस्तों यही आपको बताने आया हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एग्जाम टाइम पर केवल इस पर फोकस नहीं करना है। एग्जाम टाइम पर ये तो हमें पहले ही फोकस कर लेना है। अभी जो फोकस करना है एग्जाम टाइम पर इस पर करना है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर हों, आप 3 ईयर के प्रैक्टिस सेट ले लो, डाउनलोड कर लो, बहुत है यार। 3 इयर्स के प्रैक्टिस सेट आप देख लो और उनको अच्छे से रिवाइज कर डालो। मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, उन्हीं को लगाओ बार बार। 3 इयर्स के जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी निकाल लो, पूरी डिटेल खंगाल लो उनकी और उन पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करो आप। अगर सिलेक्शन ना हो तो कहना सर आप क्या बकवास कर रहे थे। ऐसे बोलना आगे कि सर आप क्या बकवास कर रहे थे, आपने जितना बताया कुछ फंसा ही नहीं उससे। आपने बताया कि 3 इयर्स के पेपर पढ़ना, प्रैक्टिस करना, मैंने की लेकिन उनसे कुछ आया ही नहीं। आप मुझको डायरेक्टली कहना लेकिन सर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। 3 इयर्स के केवल पेपर आप लगातार प्रैक्टिस करना, अगर पेपर पूरा उससे ना फंसे तब कहना आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कम से कम रीजनिंग में अगर आप प्रैक्टिस करोगे कम से कम 10 क्वेश्चन फंसेंगे 3 ईयर से। और फंसेंगे तो सारे उसी बेस पर, लेकिन जो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे, उनको आप देखते ही उसको आप टिक कर दोगे। 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आप देखते ही टिक कर दोगे और यही आपका टाइम बचेगा, है ना। ऐसा तो ना आप वहां पे क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें तो आपका 1 मिनट निकल जाएगा। प्रैक्टिस इसीलिए होती है कि आप जितने अच्छे से पढ़े हो आप उसको देखते ही टिक कर दो, उसे ही प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा यही बताने का उद्देश्य है कि आप लगे रहो, अपने तैयारी में डटे रहो और अपने माँ बाप का सिर और उनके माँ बाप का जो सपना है, स्वाभिमान है, उनको और ऊंचा कर सको। जय हिंद।